हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज करंट अफेयर्स की ये 5वीं क्लास लेकर आया हूँ। साथियों, आपको बता दूँ कि ये बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित ऐसे प्रश्न जो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे जो है क्वेश्चन तैयार किया हूँ। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों, यहाँ पे बता दें कि जो तमिल कवि हैं और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये जो है अनावरण किया गया है फ्रांस में। तो फ्रांस में साथियों किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर है। साथियों, यहाँ पे कह रहा है जो मर्सर की विश्वव्यापी रिपोर्ट आई है उसमें भारत में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है और विश्व में 153वें स्थान पे है। तो साथियों, यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो हैदराबाद जो है मर्सर की रिपोर्ट में 153वें नंबर पर विश्व में और भारत में शीर्ष पर है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए 2023 की व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। साथियों, आपको बता दें कि व्यास सम्मान जो की घोषणा की गई थी अभी उनको प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो पुष्पा भारती जी को यादें यादें और यादों के लिए 2023 की व्यास सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय सॉरी साथियों पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली जो पहली महिला मेडिकल अफसर बनी है वह कौन है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो फातिमा वसीम जो है ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो माली गणराज्य माली देश जो है वो 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया गया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। साथियों, इससे पहले बता दें कि विभिन्न देशों के जो सर्वोच्च सामान्य होते हैं जो विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान होते हैं उनको भी पूछा जा सकता है। साथियों, आपको दे दिया जाएगा कि बताइए कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये ऐसे भी प्रश्न आपको जो है पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि द ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो सम्मानित किया गया भारतीय अभिनेता की वो हैं कबीर बेदी जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर बेदी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। साथियों, आपको बता दें कि नारी शक्ति बचत खाता जो लॉन्च किया गया है वो किया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति बचत जो है खाता लॉन्च किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पे है। साथियों, इस प्रश्न
कि पूछने का तात्पर्य है कि जो दिसंबर 2023 में विश्व के बड़े शहरों में जो वायु की गुणवत्ता है अर्थात प्रदूषण, जो विश्व में प्रदूषण किस शहर में सर्वाधिक है, तो आपको बता दें ये पाकिस्तान के लाहौर में सर्वाधिक विश्व जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित शहर में गिना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है कि देश की संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। साथियों यहाँ पे बताना है कि नरेंद्र मोदी के संविधान के बारे में जो भाषण का संकलन है भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन कौन किया, तो यहाँ पे बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों यहाँ पे बताना है कि किस देश के जो है जेवियर माइली को जो है किस देश का जो है राष्ट्रपति चुना गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना देश में जो है जेवियर माइली को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। साथियों दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चीन के द्वारा जो है ये शुरू किया। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु देव साय, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान के सीएम हैं। साथियों बात करें मोहनलाल यादव की, तो ये एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथियों बात करें भजनलाल शर्मा की, तो ये जो है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथियों उसके बाद रेवंत रेड्डी की बात करें तो ये तेलंगाना के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। साथियों आप जो है विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके राज्यपाल के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत कौन कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला पर्यटन पनडुब्बी शुरू करने जा रही है। तो साथियों जो है भारत राज्य का जो पर्यटन पनडुब्बी शुरू करेगा वो समुद्री तट पर जो स्थित जो है राज्य होंगे उन्हीं में से कोई राज्य कर सकता है। तो यहाँ पे बता दें यहाँ पे जो पर्यटन पनडुब्बी शुरू करने वाला पहला राज्य है वो हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने बिहार से संबंधित। साथियों पूछ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो साथियों जो जदयू के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अपने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है ये जदयू के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले ललन सिंह थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद इन्होंने जो है जदयू के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न साथियों कह रहा है कि हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग जो है प्रभावित हुए हैं। तो साथियों जो जेस्पर चक्रवात की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में आया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपको दिसंबर से अप्रैल माह तक के करंट अफेयर्स की क्लास में डेली जो है करवा रहा हूँ। साथियों यदि ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को साथियों लाइक कीजिएगा, और आपकी जो भी दोस्त प्रधान शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 या बिहार सक्षमता परीक्षा में लगे होंगे उनको जो है ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।